वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर ले मधुरिमा को, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। पति पत्नी को ऐसे कभी भी नहीं सोना चाहिए, वरना आती है दरिद्रता, माँ लक्ष्मी रूठ जाती है। ऐसे लोगों की संतान बनती है जिद्दी। इसी के साथ हम जानेंगे सोने से जुड़े वास्तु नियम और कौन सी वो गलती है जो सोने से पहले अगर आप भी करते हैं तो बनती है वंश के विनाश का कारण। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार रात्रि में हम जिस स्थिति में सोते हैं उसका हमारी दिनचर्या पर बहुत गहरा असर होता है। अगर आपने रात में पूरी तरह से आनंद प्रदान करने वाली और सुखदायी नींद ली है तो आप पूरे दिन तरोताजा महसूस करेंगे और आपके शरीर में स्फूर्ति बनी रहेगी। इसी के विपरीत अगर आप किसी कारण से ठीक तरह से नींद नहीं ले पाए हैं या पूरी रात करवटें बदलते रहते हैं तो आपका अगला दिन तनाव और आलस से भरा व्यतीत होगा। यहाँ तक कि आपका किसी काम में भी मन नहीं लगेगा। इन दोनों स्थितियों के पीछे ठोस कारण ये है कि अगर हमें नींद नहीं आ रही है तो आपको बता दे कि इसका कारण है हम जिस स्थिति में सो रहे हैं उसका गलत होना। तो चलिए जान लेते हैं वास्तु के अनुसार सोने से संबंधित नियमों के बारे में और क्या वो गलती है जो आपको नहीं करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। पहली बात, अगर व्यक्ति दक्षिण दिशा की तरफ पैर और उत्तर दिशा की तरफ सिरहाना करके सोता है तो आपको बता दे कि ऐसी स्थिति सोने के लिए बिल्कुल ही गलत है। इस अवस्था में नहीं सोना चाहिए क्योंकि दक्षिण दिशा को प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में यम का स्थान माना गया है। अतः अगर कोई व्यक्ति दक्षिण की ओर पैर करके सोता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो यमलोक जा रहा है। साथ ही इस स्थिति में सोने से बुरे सपने भी ज्यादा आते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इस दिशा में सोना उचित नहीं माना जाता। इस दिशा में लगातार चुंबकीय ऊर्जा हमारे शरीर से प्रवाहित होती रहती है। जो व्यक्ति उत्तर की ओर सिरहाना करके सोता है उसके मस्तिष्क में ये चुंबकीय धाराएं प्रवेश करती है और उस व्यक्ति की संपूर्ण ऊर्जा अपने संग बेकार में ही बहाकर ले जाती है। यही कारण है कि जब हम दक्षिण की तरफ पैर और उत्तर की ओर सिरहाना करके सोते हैं तो हमें अच्छी नींद नहीं आती और अगले दिन हमारे स्वभाव में अंतर आ जाता है, जैसे चिड़चिड़ापन, आलस्य, क्रोध इत्यादि। ऐसी स्थिति में सोने से हमारे शरीर के रक्त संचार पर भी प्रभाव पड़ता है और हम हाई बीपी या लो बीपी के शिकार हो जाते हैं। इसीलिए अगर आपको सुखपूर्वक अपना दिन व्यतीत करना हो तो सोने की गलत दिशा का त्याग करके सही दिशा को अपनाना चाहिए। उत्तर की तरफ पैर तथा दक्षिण की तरफ सिरहाना करके सोना ही सबसे उत्तम अवस्था होती है। अगर कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ पैर करके सोता है तो उसे उत्तर दिशा के स्वामी कुबेर की शरण प्राप्त होती है, जहां उसे आर्थिक संपन्नता प्राप्त होगी। साथ ही इस दिशा में सोने से पृथ्वी की चुंबकीय धाराएं पैरों में से प्रवेश करके पूरे शरीर की ऊर्जा को इकट्ठा करती है और इसी अवस्था में सोने वाला व्यक्ति पूरे दिन ताजगी और स्फूर्ति का अनुभव करता है। इसके अलावा पूर्व में सिरहाना करके सोना भी उत्तम माना गया है, लेकिन पश्चिम की तरफ सर करके नहीं सोना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति पश्चिम की तरफ सिरहाना करके सोता है तो उसे रोग तथा संतान कष्ट जैसे दुखों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए सोते समय हमें इन सारी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, अपने बेडरूम में सुंदर चित्रों और तस्वीरों को ही लगाएं। इन्हें आप कमरे की उत्तरी दीवार पर भी लगा सकते हैं। शयन कक्ष में पूर्वजों के चित्र, युद्ध के दृश्य, हिंसक पशु पक्षियों के चित्र कभी भी लगाने नहीं चाहिए। ये अपना अशुभ प्रभाव प्रकट करते हैं। तीसरी बात, कई लोग ये गलती करते हैं कि सोते समय अपने सिरहाने में पानी रखकर सोते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार इसे दुर्भाग्य कारक माना गया है। सोते समय अपने सिरहाने में जल रखने से व्यक्ति का चंद्रमा प्रभावित होता है और इसका असर उसके मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। सोते समय अपने पास या बेड के नीचे ही जूते अथवा चप्पल कभी भी ना रखें, इससे घर में दुर्भाग्य बना रहता है। चप्पल और जूते पैर में पहनने के साधन है और हमारे शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा इन्हीं से होकर बाहर निकलती है। अगर हम इन्हें अपने पास रखकर सोएंगे तो इसका असर आपके जीवन पर पड़ सकता है। जिस स्थान पर आप सोते हैं उस स्थान पर आपके सामने आईना बिल्कुल भी ना रखें। सोते समय आईने में अपनी छवि नहीं देखनी चाहिए और सुबह जागने के तुरंत बाद भी आईने में अपना चेहरा ना देखें।
इससे व्यक्ति में डर और भ्रम पैदा होता है और बुरे सपने भी आ सकते हैं। साथ ही इससे नकारात्मक प्रभाव के कारण जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार सोते समय अपने पास किसी भी प्रकार का तेल न रखें। तेल नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करने वाली चीज है। इसे अपने पास रखेंगे तो इसका असर आपके जीवन पर पड़ेगा। शयन कक्ष यानी बेडरूम में अलमारी, शोकेस इत्यादि दक्षिण अथवा पश्चिम की दीवार की ओर रखना उचित होता है। चौथी बात, बेडरूम में घड़ी पूर्व अथवा पश्चिम दीवार पर लगाएं। घड़ी टांगने के लिए उत्तर की दीवार भी श्रेष्ठ होती है। शयन कक्ष यानी बेडरूम में पलंग को सदैव ही अपने बेडरूम की दीवार से थोड़ी दूरी पर रखना चाहिए। दीवार से सटाकर पलंग कभी भी नहीं रखना चाहिए, इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। बेडरूम में पलंग के दाईं तरफ छोटी टेबल पर जरूरी वस्तु या दूध या पानी आप रख सकते हैं। दोस्तों, पांचवी बात, शयन कक्ष में पलंग दरवाजे के पास नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से मन में अशांति और व्याकुलता बनी रहती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार नकद धनराशि अथवा तिजोरी इत्यादि को शयन कक्ष में नहीं होना चाहिए। अगर रखना आवश्यक हो तो उसे दक्षिण दिशा में इस प्रकार से रखना चाहिए कि तिजोरी खुलने पर उसका मुख उत्तर दिशा की तरफ हो। बेडरूम में पलंग के ऊपर कोई बीम नहीं होना चाहिए, इससे व्यक्ति के जीवन में कर्ज का भार बढ़ता है और बीम के नीचे जो भी शादीशुदा जोड़ा सोता है तो उसे संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती। छठी बात, सोने से पहले तांबे के बर्तन में जल भरकर रख लेना चाहिए। सुबह उठकर इस जल से चेहरा धोएं और किसी ऐसे स्थान पर जल को डाल दें जिससे इस पर पैर न लगे। आप किसी पेड़ की जड़ में भी इस जल को डाल सकते हैं। इस उपाय से सूर्य मजबूत होता है और चेहरे पर तेज आता है। साथ ही नौकरी में प्रभाव और उन्नति के अवसर मिलते हैं। पैतृक संपत्ति में लाभ के लिए भी ये उपाय कारगर माना गया है। सातवीं बात, वास्तु विज्ञान के अनुसार सोने से पहले तकिए के नीचे सुगंधित पुष्प को रखना चाहिए। अगर पुष्प ना हो तो एक साफ वस्त्र पर सुगंध लगाकर तकिए के नीचे रख लीजिए। इससे शुक्र का प्रभाव बढ़ता है और नींद अच्छी आती है। लेकिन सुगंध बहुत ही धीमी और हल्की होनी चाहिए। तेज सुगंध का इस्तेमाल आपके जीवन में बर्बादी का कारण बन सकता है, क्योंकि इससे मानसिक तनाव बढ़ता है। इसीलिए आपको हल्की सुगंध का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे आपके विचारों में सकारात्मकता आए और जीवन भी सकारात्मक हो। इससे वैवाहिक जीवन भी आनंदपूर्ण होता है और कार्य क्षेत्र में भी प्रगति होगी। बेडरूम में लाइट की व्यवस्था इस प्रकार से होनी चाहिए कि पलंग पर सोते समय मुंह पर सामने से रोशनी ना पड़े। आठवीं बात, दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके घर में या आसपास नकारात्मक ऊर्जा है, कुछ समय से आपके सभी काम अचानक बिगड़ रहे हैं, आपको सफलता नहीं मिल पा रही है अपने काम में और आपका मन अशांत रहता है, तो वास्तु कहता है कि अगर सोते समय अपने सरहाने गीता या सुंदर कांड रखा जाए तो इससे मन शांत रहता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इससे दिन भर ताजगी बनी रहती है। कार्य क्षेत्र में प्रदर्शन बेहतर होने से जातक को लाभ और उन्नति मिलती है। इससे गुरु ग्रह का शुभ प्रभाव भी बढ़ता है। ये भी बात ध्यान में रखें कि सोने से पहले अपने बिस्तर को अच्छी तरह से साफ सुथरा रखें और स्वयं भी सोते समय अपने हाथ पैर धोकर साफ सुथरा होकर ही सोएं। इससे बुरे सपने नहीं आएंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से सोते समय हमें इन बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को अपने पैसे को अपने सरहाने पर रखकर नहीं सोना चाहिए। इससे अचानक से खर्च बढ़ते हैं और धन की हानि का सामना करना पड़ता है। धन को उसके उचित स्थान पर रखना चाहिए। धन का माँ लक्ष्मी की तरह ही सम्मान करना चाहिए, तभी उसमें वृद्धि होती है। कभी भी अपने बेडरूम में किसी भी कोने में झाड़ू खड़ी करके नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को हमेशा बेडरूम के बाहर लिटा कर रखना चाहिए, वरना आपके धन की हानि हो सकती है और घर में तनाव की स्थिति बनी रहती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।